हेलो दोस्तों, वेलकम टू आश्रम स्टडी चैनल। दोस्तों, अपने राजस्थान का एकीकरण चल रहा था और मैंने आपको एकीकरण में 5 चरण बता दिए थे। एक बार मैं आपको 5 चरण के नाम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अपना पहला चरण था मत्स्य संघ और अपना दूसरा चरण था राजस्थान संघ। दोस्तों, अपना तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। दोस्तों, अपना चौथा चरण था बृहद राजस्थान। और दोस्तों, अपना 5वां चरण था बृहत्तर राजस्थान। तो दोस्तों, ये 5 चरण अपन ने कल पढ़े थे। इससे आगे अपन आज पढ़ेंगे। आज अपना चरण होता है, छठा चरण स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, छठा चरण जिसको पूर्ण राजस्थान नाम दे दिया है। दोस्तों, पूर्ण राजस्थान मतलब राजस्थान पूरा अपना एक नाम दे दिया जो अभी वर्तमान में है, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग राजस्थान को एक कर लिया गया था। लगभग इसका एकीकरण लगभग पूरा हो चुका था। इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, अपना संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था, तो इसी दिन अपना राजस्थान का निर्माण हो गया था। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित की गई थी। तो दोस्तों, बहत्तर राजस्थान में सिरोही रियासत को जोड़ा गया और सिरोही रियासत को जोड़ा गया। लेकिन जो सिरोही रियासत में आबू प्लस देलवाड़ा, आबू प्लस देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही को जोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इनको छोड़कर तो आबू और देलवाड़ा किनको दिया गया। तो दोस्तों, आबू प्लस देलवाड़ा किनको दे दिया गया दोस्तों, बम्बई प्रांत को। आबू प्लस देलवाड़ा क्षेत्र किसको दे दिया गया, बम्बई प्रांत को दे दिया गया। क्योंकि दोस्तों, जो अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को ही इसका नाम राजस्थान रख दिया गया और एक
राजस्थान का गठन हो गया। ऐसे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। लेकिन दोस्तों जो 7वां चरण है उसमें फिर इसके क्षेत्र में बदलाव करके एक नया राजस्थान, जो वर्तमान अभी हाल फिलहाल में राजस्थान है, उसको बनाया गया। तो दोस्तों इसमें याद करने लायक चीज़ें, एक तो डेट है। वैसे राजस्थान नाम आती 6ठे चरण में संविधान लागू हुआ था। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का गठन हो गया था। फिर इसकी रियासतें तो दोस्तों सिरोही रियासत, जो कौन कौन से क्षेत्र को छोड़ के, दबाबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी से सिरोही को राजस्थान वर्तर राजस्थान में जोड़ दिया गया। तो दोस्तों आबू और देलवाड़ा किसको दे दिया गया? बम्बई प्रांत को दे दिया गया। दोस्तों इसमें कुछ बदलाव करके एक पूर्ण जो वर्तमान राजस्थान देख रहे हो वो बनाया गया। तो वो 7वें चरण में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अपनी 7वां चरण स्टार्ट होता है। 6 चरण अपन कंप्लीट कर चुके हैं और ये अपना लास्ट चरण था जिसमें अपना राजस्थान का निर्माण हो गया। इसका नाम, अब राजस्थान जैसे कि बन चुका था तो इसका नाम रखा गया राजस्थान ही, इसका इस चरण का नाम रखा गया। अब दोस्तों वही क्वेश्चन कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो दोस्तों कब हुआ था? 1 नवंबर 1950। 1 नवंबर 1950 को इसका निर्माण हुआ था। अब इसमें कौन कौन से दोस्तों क्षेत्र सम्मिलित हुए थे? तो क्षेत्र जो अपना राजस्थान था, उस राजस्थान में पहला क्षेत्र बम्बई प्रांत से जो अपन ने आबू दिया था, वो एक तो आबू प्लस देलवाड़ा क्षेत्र वापिस ले लिया गया था। और दोस्तों इसके साथ ही अपने सुनील टप्पा को मध्य प्रदेश से, किससे? मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान को दे दिया गया था। और अपने राजस्थान का सिरोज किसको दे दिया था? मध्य प्रदेश को। दोस्तों इस 7वें चरण में राजस्थान के अंदर आबू और देलवाड़ा बम्बई प्रांत से लेकर राजस्थान को दे दिए थे। और सुनील टप्पा दोस्तों सुनील टप्पा मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान को दे दिया और अपने राजस्थान का सिरोज मध्य प्रदेश को दे दिया। और जो केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर और इसके आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते थे? मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा वो किसको? राजस्थान को दे दिया गया था, कि राजस्थान को सम्मिलित कर दिया था, नहीं तो इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश ही था। और ये विलय 1956 है दोस्तों, लिखने में गलती होगी, 1956 है।
और ये विलय किस संस्था द्वारा हुआ था? ये संस्था हमेशा एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों, इसको अच्छे से याद करके जाना। किस संस्था द्वारा दिया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ये विलय हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली थे। दोस्तों इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और दोस्तों ये अपना लास्ट चरण था। इसके बाद एक पूर्ण राजस्थान का गठन हो चुका था। इसमें दोस्तों ये क्षेत्र याद रखने की ज़रूरत है। मोस्टली सुनील टप्पा और सिरोज के बारे में पूछ लिया जाता है कि सुनील टप्पा कौन सी चरण में दिया गया राजस्थान को और किससे दिया गया, और सिरोज राजस्थान से किसको दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों ये अपना राजस्थान का एकीकरण था। जो वर्तमान राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ था। अब दोस्तों इससे आगे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 3 श्रेणी के राज्य थे। 3 श्रेणी के राज्य थे, वो हमको समझाता हूँ डिटेल में। तो दोस्तों पहली श्रेणी को कहा गया ए श्रेणी। तो इस ए श्रेणी में क्या था कि ऐसे राज्य जो पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और वे भारत में सम्मिलित कर दिए गए। तो उनमें उन राज्यों में प्रमुख जो होता था उसको राज्यपाल या गवर्नर कहते थे। जैसे वे, आप ऐसे नोट्स लिख सकते हैं, वे राज्य जो पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। उनके प्रमुख को क्या कहते थे? राज्यपाल। और दोस्तों अगली श्रेणी थी बी श्रेणी। इसमें वे राज्य जिनको बड़ी रियासतों को एक करके बनाया गया।
उनके प्रमुख को क्या कहते थे? उनके प्रमुख को क्या कहते थे? राज प्रमुख। और दोस्तों अगली जो आती है वो है सी श्रेणी। सी श्रेणी, सी श्रेणी में क्या था कि वे छोटे छोटे राज्य हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था। यानी कि वे राज्य जो ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर कहा जाता था। ये 3 श्रेणी में राज्य बनाए गए। ये जैसे कि चीफ कमिश्नर मैं आपको बता दूं, जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे ना, जैसे अजमेर हुआ, दिल्ली हुआ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो ए व बी चरण के जो डिफरेंस थे वो 7वें संशोधन में एक कर लिया गया। जो अपने राज प्रमुख का पद था उसको राज्यपाल कर दिया गया। अब राज प्रमुख को राज्यपाल नाम दे दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार अपना ना राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। दोस्तों ऐसे मुझे पता है कि जो मैंने अभी चरण बताए इनमें ऐसे जो सन और डेट होते हैं, जो दिनांक है और महीने, ये याद नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई, उस टेबल के अनुसार आप समझ सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको भी उस टेबल की सहायता से याद करने में इजीली होगी। तो पहला चरण क्या था दोस्तों अपना? मत्स्य संघ। दूसरा क्या था दोस्तों? राजस्थान संघ, जिसे पूर्वी राजस्थान भी कहा था अपन ने। तीसरा क्या था दोस्तों? संयुक्त राजस्थान। चौथा क्या था दोस्तों अपने? वहद राजस्थान। पांचवा क्या था अपने? संयुक्त बहत्तर राजस्थान। हाँ दोस्तों, उसमें 72 राजस्थान है, मैंने लिखवाया है दोस्तों, वो संयुक्त 72 राजस्थान है। 72 राजस्थान भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन संयुक्त 72 राजस्थान लिखो तो भी एक तरह से बेटर ही है। मैं थोड़ा सा भूल गया था संयुक्त लिखना, तो संयुक्त 72 राजस्थान है। छठा था राजस्थान। और जो अपना 7वां चरण था वो भी उसका नाम भी क्या था? राजस्थान था दोस्तों। अब दिनांक की बारी आती है, डेट की बारी आती है। तो दोस्तों मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? आपको याद होना चाहिए दोस्तों। पहले आप एक काम करिए,
इसमें आप खुद लिखने का ट्राई करिए, आप खुद पहले लिखिए दोस्तों। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। 18 मार्च 1948। और दोस्तों अपना राजस्थान संघ बना था वो कब बना था? तो इसी के थोड़े टाइम बाद 25 मार्च 1948। अब दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ बना था वो कब बना था दोस्तों? 18 अप्रैल 1948। मतलब दोस्तों अब देखा आपने, मत्स्य संघ और राजस्थान संघ बनाने में इतना टाइम नहीं लगा था उनको। फिर 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान संघ बनाया गया, ताकि कोटा और उदयपुर रियासत को एक करने में इतना टाइम लग गया। फिर दोस्तों वह राजस्थान, इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 30 मार्च 1948। फिर दोस्तों संयुक्त राजस्थान कब बना था? 15 मई 1900, सॉरी दोस्तों ये 49 है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई। 15 मई 1949 को। और जो अपना राजस्थान बना था वो 26 जनवरी 1950। और जो 7वां लास्ट वाला चरण था वो 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो। 18, 25, 18, फिर 30, फिर इसमें दुगना 15 और 26 1 नवंबर। अब दोस्तों सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, याद करने का। तो मैंने तो एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ा और उसी तरह याद है। इससे याद करने में आपको भी इजीली होगी, एक इजी वे में आप याद कर सकते हो। फिर दोस्तों इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गॉडगिल। इसके भी NV गॉडगिल। फिर दोस्तों संयुक्त राजस्थान के कौन आ गए थे? जवाहरलाल नेहरू, JLN। फिर इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP। फिर दोस्तों इसमें उद्घाटनकर्ता की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर आगे से दोस्तों उद्घाटनकर्ता की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही बनते गए। एक बार दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मेरा अपना राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो चुका है। और दोस्तों इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, कल अपना होगा दोस्तों, कल की लेक्चर लेना ना भूलें, क्योंकि कल मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों एक बार पढ़ के आना, कल एक बार पढ़ के देखना, आप पूरा एक बार लेक्चर रिपीट करना आपका, पूरा राजस्थान का एकीकरण। फिर जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को करने की ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।